तो आज के वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि प्रेस का रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केबल को जो है बोर्ड में लगा के देखेंगे कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमारे पास एक बोर्ड है, बोर्ड में क्या करेंगे, इस केबल को इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, और स्विच को ऑन कर देंगे, इस तरीके से ऑन कर देंगे। ऑन करके इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है। उसके बाद आप देख रहे गिनती 1 2 3 4 5 6 तक है। तो अगर यहाँ करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, और जितना इधर को घुमाएंगे, जितने नंबर ज़्यादा तरफ घुमाएंगे उतना इसका जो है हीटिंग ज़्यादा होगा, यानी गर्म ज़्यादा होगा। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं क्या हुआ है। ऑन करके उसके बाद जो है इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, तो इस स्क्रू को सबसे पहले खोलेंगे। तो चलिए इसको खोल के दिखाते हैं, और इस तरीके से बाहर कर लेना है। तो बाहर करते समय देखिए कवर भी जो है इसके साथ बाहर हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले देखिए आप कनेक्शन किस जगह पे हुआ है। एक जो है ये ग्रीन कलर का, ये जो है यहाँ पे बीच सेंटर में जुड़ा है। ये जो ब्राउन है थोड़ा सा साइड में जो फेस जुड़ता है वहाँ पे जुड़ा है। और ये जो ग्रीन है, दूसरा वाला ग्रीन जो है अर्थिंग का, वो एकदम साइड में दाहिने तरफ भी राइट साइड में जुड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं तार को, और उसके बाद जो है आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से तीनों तार को खोल लिए हैं और अलग कर देते हैं, और इस तरीके से रख देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस केबल को चेक करेंगे। एक केबल जो है इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर लेंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर कर देंगे, इस तरीक़े से कंटिन्यूटी पर कर देंगे और मल्टीमीटर चेक करेंगे सही है। उसके बाद क्या करेंगे, एक जो पॉइंट पे मल्टीमीटर का एक जो पॉइंट है इस पर रख देंगे, और दूसरा वाले में बारी बारी से इस तारों पर चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो तार जो है सही है, आप देख रहे हैं मल्टीमीटर का आवाज़ भी आ रहा है। फिर क्या करेंगे, ये दूसरे वाले पॉइंट पे एक मल्टीमीटर का पॉइंट रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इस पे दूसरे वाले तार पर चेक करेंगे। तो दोस्तों ये भी तार जो है सही है, तार सही है। अब जो है हमारे जो प्रेस में उसी में कुछ मुश्किल है। तो चलिए फटाफट प्रेस को ओपन करते हैं और केबल को साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों प्रेस ओपन करने के पहले देखिए यहाँ पे एक कवर लगा रहता है जिस पर पूरे प्रेस का डिटेल लिखा रहता है। इसको क्या करेंगे, टेस्टर की सहायता से इसको आराम से इसको पत्ती को इस तरीके से बाहर कर लेंगे। देखिए ये जो पत्ती है ये बाहर हो चुका है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्क्रू और एक स्क्रू, यहाँ पे 2 स्क्रू लगा है। तो चलिए फटाफट इस स्क्रू को खोल लेते हैं। दोस्तों दोनों स्क्रू जो है खुल चुका है। देखिए यहाँ पे दोनों स्क्रू जो है बाहर, देखिए यहाँ पे दोनों स्क्रू खुल चुका है। इसको अलग रख देंगे। और दोस्तों आप क्या करेंगे, दोनों नट खोलने के बाद देखेंगे इंडिकेटर के लिए एक लाइट भी लगा हुआ है, जिससे इंडिकेट करता है कि हमारे प्रेस में जो है लाइट आ चुका है। तो इसको भी खोलना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों इसको भी खोल लेते हैं, और खोलने के बाद इसको बाहर कर देते हैं इस तरीके से। बाहर करने के बाद दोस्तों देखिए इसको क्या करेंगे, आराम से इसको जो है बाहर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसका कवर रहता है, और कचरा भी ज़्यादा है तो इसको साफ़ भी कर लेंगे, थोड़ा ब्रश मार देंगे। तो ये जो तार देख रहे हैं आप लोग, ये जो वायर निकला है, यही क्या होता है, यही जो है इधर करते हैं तो कम होता है, और इधर करते हैं तो प्रेस का हीटिंग ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों इसको जो है स्क्रू को खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये भी स्क्रू खोल चुके हैं, और इस स्क्रू को भी अलग रख लेंगे, थोड़ा छोटा है। उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रेस का कवर जो है अलग करेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों देख रहे हैं अंदर से प्रेस जो है इसी तरीके से दिखता है, इसी का अंदर जो है लगा है एलिमेंट, पतला सा रहता है। चलिए खोल के दिखा देते हैं। तो दोस्तों कवर खोलने के बाद यहाँ पे देखिए एक कवर और लगा है, जो यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे और यहाँ पे एक स्क्रू लगा है। तो चलिए इसको भी फटाफट खोल देते हैं। दोस्तों खोलने के बाद क्या करेंगे, इसको आराम से इधर बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद देखिए ये कवर जो है इसको अलग रख देते हैं।
तो दोस्तों कवर खोलने के बाद आप यहाँ पे जो ये लाइन से देख रहे हैं, इस तरीके से लाइन से, ये क्या है, हमारे एलिमेंट है। यही एलिमेंट जो है गर्म होता है और इसी के साथ जो है प्रेस गर्म होता है और प्रेस जो है कार्य करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से एक बार जो है मल्टीमीटर लेंगे और कंटिन्यूटी पे कर देंगे। कंटिन्यूटी पे करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट को चेक करेंगे। तो इस तरीके से 2 पॉइंट एलिमेंट से निकला हुआ है, तो ये किस पे, इस पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जो है मल्टीमीटर के आवाज़ आना जो है चालू हो गया, यानी जो है इसका एलिमेंट सही है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो दोस्तों ये जो पत्ती है यहाँ पे देख रहे हैं आप, कम और ज़्यादा करते हैं हम लोग जो है, एक फेस का तार जो है यहाँ पे टाइट करते हैं, तो क्या होता है, यहीं से घूमकर यहाँ जाता है, यहीं से घूमकर फिर इसमें आता है, यहीं से घूमकर इस पत्ती में जाता है, पत्ती से फिर अटैच होकर इस पत्ती में आकर फिर एलिमेंट में आता है। तो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला चीज़ यही है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये जो 2 पट्टियां हैं, ये 2 देख रहे हैं, ये थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कार्बन लगा होगा, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा जो है हमारे पास साइन पेपर है तो उससे घिस देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, ये जो टेस्टर है इसी की सहायता से ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से इसको क्या करेंगे, घिस लेंगे। घिसने के बाद दोस्तों एक बार फिर से मल्टीमीटर लेंगे और चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। दोस्तों अब जो चेक करेंगे, देखिए एक पॉइंट जो है इस पे रख लेंगे, ये जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इस पे रख लेंगे, और दूसरा वाला पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, इस पे रख लेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों इस तरीक़ा से एलिमेंट चेक करने के बाद क्या करेंगे, फिर से वैसे जैसे ये था वैसे ही इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इसको आराम से, बहुत प्यार से, ये जहाँ पे था उसको वहीं पे टाइट करना है, इस तरीके से। देखिए अभी बैठ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 स्क्रू थे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी में इसको टाइट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे था वहीं पे इसको दोबारा से टाइट कर देंगे। स्क्रू फंसाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको फटाफट टाइट कर लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे, तीनों नट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों बॉडी टाइट करने के बाद क्या करेंगे, इस कवर को लगाएंगे। इस कवर को कैसे लगाना, देखिए ये जो तार दिख रहा है आपको, इस तार को इसमें निकालना था। तो जैसे हम खोले थे वैसे ध्यान रखें, तो इस तरीक़ा से इसको बैठा लेंगे। बैठाने के बाद यहाँ पे स्क्रू लगा था, तो ये स्क्रू को सही से, इसको कवर को बैठा लेंगे और स्क्रू को यहाँ पे डालेंगे। देखिए इस तरीक़ा से स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करेंगे, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि बॉडी इधर उधर ना हिले। तो दोस्तों इस तरीके से बॉडी लग चुका है। अब क्या करेंगे, इस कवर को लगाएंगे। तो दोस्तों कवर लगाते समय इस तार को इधर कर लेंगे और एक खटका भी इधर कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो छेद जैसे दिख रहा है, ये जो तार इसी में जाना चाहिए, तभी ये कम और ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, आपको दिखाने के लिए इस तरीके से कर लेते हैं और ऐसे कर लेंगे। देखिए ये जो छेद है इसी में जाना चाहिए इसको, और ये जो पिने हैं 3 इधर जाना चाहिए इस तरीक़ा से। देखिए एक तार भी इधर जाना चाहिए और इस पिन को भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे जा रहा है। तो जो 4 खांचे बने हैं, देखिए 1 2 3 4, इसमें ही ये सब जाना चाहिए। तो दोस्तों ये भी बता दें ये चारों किस किस चीज़ का पॉइंट है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, पहला ये जो है ये बॉडी अर्थिंग का है, देख रहे हैं इसी में से अटैच है। दूसरा इसमें फेस जोड़ा जाएगा, तीसरा इसमें न्यूट्रल जोड़ा जाएगा, और चौथा जो है इंडिकेटर का लाइट इसमें जोड़ा जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, देखिए ये जो तार है इसमें गैप में आना चाहिए, और ये चारों जो हैं खांचे बने हैं ये चारों इसी में आना चाहिए इस तरीक़े से। तो सबको देखना है, पहले तार को देखेंगे, उसके बाद इस खांचे को देखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये बैठ गया है, और इसको घुमा के देख लेंगे सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये सही काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों ये क्या करेंगे, दोनों स्क्रू के यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। तो दोस्तों दोनों स्क्रू इसमें फंसा लेंगे। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे। देखिए
ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये बॉडी टूट सकता है। इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर देंगे, इतना ढीला भी नहीं रखना है। तो इस तरीक़ा से टाइट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये कवर जो है इसी तरीक़ा से इसी पे लगा देंगे। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, आप कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 कनेक्शन है, यानी 4 पॉइंट बने हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या चीज़ का है, बॉडी अर्थिंग का है। दूसरा में हम क्या करेंगे, फेस जोड़ेंगे। तीसरा में क्या करेंगे, हम न्यूट्रल जोड़ेंगे, न्यूट्रल। और चौथा में क्या करेंगे, इंडिकेटर का फेस जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पे 2 खांचे जो देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, एक इंडिकेटर का जो है तार जुड़ेगा इसमें और एक इसमें, और जो एक न्यूट्रल है वो इसमें जुड़ जाएगा। फेस जो आएगा इसमें जुड़ जाएगा और बॉडी अर्थिंग आएगा जो इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 3 पॉइंट बना है। एक जो ग्रीन और येलो कलर का जो तार देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, और दूसरा ब्राउन कलर का देख रहे हैं, तीसरा नीला कलर का। तो दोस्तों ये जो है ग्रीन और येलो कलर का, ये अर्थिंग का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थिंग का तार यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसको इस तरीके से इसमें जोड़ देंगे। दूसरा वाला क्या करेंगे, फेस का जोड़ेंगे। तो दोस्तों दूसरा वाला देख रहे हैं आप, फेस का हम जोड़ दिए। उसके बाद तीसरा वाला क्या करेंगे, न्यूट्रल का जोड़ेंगे। तो दोस्तों तीसरा जो है तार जो है न्यूट्रल के लिए भी जोड़ दिए हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ था इस तरीके से, तब इंडिकेटर भी जोड़ लेंगे। तो दोस्तों इंडिकेटर का एक जो तार जुड़ चुका है, अब दूसरा वाला जोड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो देख रहे हैं इंडिकेटर का भी तार जो है जुड़ चुका है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके पीछे का कवर लगाएंगे। तो कवर लगाते समय देखिए ये जो तार के खांचे बने यहाँ पे लगा दीजिए। इंडिकेटर यहाँ पे है तो इस लाइट को भी यहाँ पे कर दीजिए। दोस्तों ये देख रहे हैं ये खांचे बने हैं, इसको क्या करेंगे, यहीं पे इस तरीके से बैठा लेंगे। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कवर है इस कवर को आराम से इस तरीके से इसको लगा देना है। दोस्तों देख रहे हैं इस तरीके से अच्छे से बैठ गया है। अब क्या करेंगे, इस स्क्रू को टाइट कर देना है। देखिए इस स्क्रू को टाइट कर देना है, इस तरीक़े से इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों टाइट करने के बाद आप जो है फिर से इस बोर्ड में लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे। तो दोस्तों स्विच ऑन हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे से ऊपर करेंगे और इंडिकेटर को देखते रहेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर जो है जलना चालू हो गया है। इस स्विच को जितना इस तरफ करेंगे, ऊपर के तरफ नंबर के तरफ ज़्यादा करेंगे, उतना ही ये हीटिंग ज़्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको बंद करते हैं और इसको टच करके देखते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है इस तरीक़ा से। तो दोस्तों इस तरीक़ा से जो है प्रेस का रिपेयरिंग किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।